चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेज, बोले सीएम धामी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उत्तराखंड के धाकड़ धामी का प्रहार। बनगांव में धुरंधर रोड शो कर टीएमसी पर बोला हमला। जमीन धोखाधड़ी के मामलों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। एक ही जमीन के 2 सौदे पर भू माफियाओं का बड़ा खेल उजागर। 5 मामलों में एफआईआर के निर्देश। धर्मनगरी हरिद्वार में मांस बेचने पर पाबंदी। शहर के बाहर होगी मीट की दुकानें। नगर निगम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास। ऋषिकेश में आसमान से सीधे नदी में उतरा प्लेन। सी प्लेन की हुई सफल ट्रायल लैंडिंग। पर्यटन और कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सही सड़कें और रहने की जगह बनाई जा रही हैं। आने वाले तीर्थ यात्रियों और टूरिस्ट की सुविधा और सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस बारे में एक मीटिंग हुई है। सभी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। हम दुनिया भर में गैस की कमी को दूर करने के लिए दूसरे तरीकों पर काम कर रहे हैं। हमारी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लकड़ी सप्लाई करेगी। दूसरे डिपार्टमेंट चाहे किसी भी लेवल पर हो, चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हमारा राज्य चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो सभी यथा समय पर पूरी चारधाम यात्रा चल रही है। अभी बस उसकी सारी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई है और ठीक से सड़कें ठीक बने, आवाज ठीक बने, लोगों की जो श्रद्धालु पर्यटक आने वाले हैं उन सबकी सुविधा और उनकी सुरक्षा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बैठक की गई है और सभी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। चारधाम यात्रा अच्छी होगी और जो भी इसमें गैस का जो संकट विश्वव्यापी है उसको लेकर भी हमने तमाम जो वैकल्पिक साधन हो सकते हैं उन साधनों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा वन निगम लकड़ी की सप्लाई करेगा, अन्य विभाग जो है जो भी जिस स्तर पर है सभी मिलजुल कर करेंगे और चारधाम यात्रा अच्छी होगी। चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से हमारा राज्य तैयार है। गैस की किल्लत सर सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है और यात्रा में भी कल कुछ ही दिन बचे हैं, उसको कैसे निपटेंगे? नहीं, गैस की किल्लत देखिए केवल हमारे राज्य की या हमारे देश की नहीं है, ये विश्वव्यापी है और इस समय में सभी लोगों को मिलजुल कर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हम लोग उसके वैकल्पिक जितने साधन हो सकते हैं, जितने रास्ते हो सकते हैं उन सभी को अपना रहे हैं, उन सब मार्गों पर चल रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से और अच्छी चारधाम यात्रा होगी। आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, तीर्थ यात्रियों का हम स्वागत करेंगे। सर, आप पश्चिम बंगाल में भी गए थे, वहाँ पे भी आपने प्रचार किया। देखिए पश्चिम बंगाल में लोगों में इस बार पूरी तरह से परिवर्तन की लहर है और लोग वहाँ की सरकार को बदलना चाहते हैं। टीएमसी की सरकार ने वहाँ पर पूरी तरह से एक सिंडिकेट की तरह काम किया है, भय और एक डर का माहौल पैदा किया है। वहाँ पर लोगों के अंदर घोर निराशा है। लोग वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार जहाँ भी जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं डबल इंजन लोग लगा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बन रही है, एनडीए भाजपा की सरकार बन रही है। बंगाल में भी इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी के साथ बीजेपी ने अपने धाकड़ और धुरंधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनगांव पहुंचे, जहां उन्होंने बनगांव दक्षिण सीट से स्वप्न मजूमदार, बनगांव उत्तर सीट से अशोक कीर्तिनिया, बगदा सीट से सोमा ठाकुर और गैघाटा सीट से सुब्रत ठाकुर के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने भव्य रोड शो और जनसभा के जरिए बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है वो सरकार में एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रही है भाई, सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। कट कमीशन उस सरकार की पहचान बन चुकी है भाइयों बहनों। घोटाले करना,
लोगों को डराना, धमकाना, भय का माहौल बनाना। आज पूरा हिंदुस्तान जब तेज गति से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है, भाइयों बहनों, वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है, यानी कि डबल इंजन लग रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में अहम बैठक की। इस बैठक में थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्रों में की गई मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री अधिकारियों ने एक योजना की स्थिति का फीडबैक अधिकारियों से लिया और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सरकार का फोकस है कि जनता से किए गए वादे तय समय सीमा से पूरे हों। बैठक के दौरान विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के साथ जमीनी स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि घोषणाओं को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। खबर उत्तराखंड सचिवालय से है, जहां दिलीप जावलकर से उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टॉक एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान सचिव वित्त ने राज्य कर मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के नए प्रस्तावित ढांचे को मंजूरी देने और सेवा नियमावली में संशोधन को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। सचिव वित्त ने भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित ढांचे को जल्द स्वीकृति दी जाएगी और नियमावली संशोधन पर भी शीघ्र कार्रवाई होगी। सरकार की इस सकारात्मक पहल के बाद एसोसिएशन ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। कर्मचारी संगठनों ने उम्मीद जताई कि जल्द ही उनकी मांगें पूरी होंगी, जिससे कार्य क्षमता बढ़ेगी और राजस्व व्यवस्था मजबूत होगी। भूमि धोखाधड़ी के मामलों पर अब प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। इस बैठक में 170 मामलों में से 77 की सुनवाई हो चुकी है, जिनमें 51 मामलों का निस्तारण किया गया है, जबकि 5 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए, जहां एक ही खसरे की जमीन के 2 लोगों को बेच दिया गया। भूमाफियाओं के इस बड़े खेल को उजागर करते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने साफ कहा कि भूमि धोखाधड़ी के मामलों में जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा और 1 हफ्ते में रिपोर्ट के साथ 15 दिनों में फिर समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को अभियान मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। लैंड फ्रॉड के मैटर यहाँ लगभग 2021 से पेंडिंग चले आ रहे थे। उसको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने विस्तार का काम शुरू किया है और आज की इस बैठक में आपने देखा कि आईजी साहब और सभी हमारे एसडीएम्स, तहसीलदार और डीसी के माध्यम से भी मंडल के सभी अधिकारी लगभग जुड़े हुए थे। देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग और तेल कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक को लगातार गैस एजेंसियों और वितरकों पर लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में अब मीट की दुकानें नहीं चल पाएंगी। हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद क्षेत्र में कोई भी मीट की दुकान नहीं रहेगी। ज्वालापुर क्षेत्र में चल रही कई मीट शॉप को निगम क्षेत्र से बाहर करने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। सोमवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुई नगर निगम बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव के पेश किए जाने के दौरान काफी हंगामा भी हुआ। प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने इस पर विरोध जताया। हालांकि बीजेपी पार्षदों के बहुमत से प्रस्ताव को पास करवा दिया गया। उसमें संपत्ति अनुभाग से भी कुछ रिलेटेड मुद्दे थे, जैसे कि मीट मार्केट को लेकर एक मुद्दा था कि नगर निगम क्षेत्र से जो है कच्चे मीट की बिक्री पे प्रतिबंधित किया जाए, तो इसको हमने बोर्ड में रखा है और बोर्ड में पास भी हो गया है कि जब तक आज तक वो बोर्ड के समक्ष ये बायलॉ, क्योंकि पहले बोर्ड जो भी चलता है बायलॉ से चलता है, जो पुराना बायलॉज था उसमें ज्वालापुर क्षेत्र को एक्सेप्शन दिया गया था। जब तक हम उस बायलॉ को संशोधन ना करेंगे तो पहले जब वो मीट शॉप
तो हम लोग शिफ्ट तभी करेंगे जब वो बाईलॉ आ जाए, क्योंकि आज आ गया है उसके बाद ही हम लोग वो शिफ्ट करने करेंगे। ये दुकानें 57 शॉप्स हैं और उसमें हमारे कुछ जो शॉप्स हैं उसको उन्हीं दुकानों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो भी ज्वालापुर या अन्य जगह जहाँ पे भी कच्चे मीट की बिक्री है वो 57 शॉप्स में ही सारे लोग करेंगे और निगम क्षेत्र में कोई भी कच्चे मीट की बिक्री नहीं होगी। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है। यहां भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने अपना संगठन बढ़ाते हुए कई बड़े किसान नेताओं को शामिल किया है। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट छोड़कर आए किसान नेता परविंदर चौधरी के साथ कई नेता भानु गुट में शामिल हो गए। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सभी नेताओं को औपचारिक रूप से सदस्यता दिलाई गई और संगठन में जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं नई नियुक्तियों के साथ संगठन ने किसानों के मुद्दों पर संघर्ष को और तेज करने का दावा भी किया है। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के जो हमारे बड़े भाई है परविंदर चौधरी जी भी, वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय किसान यूनियन भानु ज्वाइनिंग की है और उम्मीद करता हूं जो भी भाई साहब का निर्णय होगा उस पर हमारी जो भी टीम है युवा प्रदेश अध्यक्ष की, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और किसानों के हित में कार्य करेगी। और जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि परविंदर भाई तो तोमर गुट में थे, अभी कुछ दिन पहले भी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने ट्वीट किया है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के थे ही नहीं, वो तो कांग्रेस के थे, कांग्रेस में चले गए। ठीक इसी प्रकार परविंदर भाई भी भारतीय किसान यूनियन भानु के योद्धा थे और आज भी भारतीय किसान यूनियन भानु के योद्धा हैं। आज भारतीय किसान यूनियन भानु का कुनबा बढ़ाने का काम हमने किसान झोपड़ी पे किया है। हमारे छोटे भाई परविंदर चौधरी तोमर में थे, वहाँ प्रदेश का अध्यक्ष थे। आज उनका जो है यहाँ पूरी टीम के साथ सैकड़ों पदाधिकारियों और अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज उन्होंने भारतीय किसान यूनियन भानु को ज्वाइन किया है। हमारे में और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ठाकुर भारत प्रताप सिंह के अंदर अपना विश्वास जताया है। हमने उसमें ज्वाइन किया है। हमारा परिवार यहाँ काम कर रहा था, हमने पहले भी काम किया, बीच में कुछ थोड़ा हो गया था, इसी वजह से हम तोमर संगठन में चले गए थे। अब वहां से छोड़कर हम भानु संगठन ज्वाइन किया है, अपने परिवार में वापसी की है घर में अपने। और नितिन चौधरी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं यहाँ, वो गुरु भी रहे हैं मेरे और मित्र भी हैं, तो इनसे दूर नहीं रहेगा। दोबारा वापसी इनके पास में ही कर ली। क्या रहेगा अब संगठन बहुत मजबूत बनेगा और जितनी भी किसान हो, पब्लिक हो, मजदूर हो, सबके काम कराने का काम भारतीय किसान यूनियन भानु करे। बढ़ लेते हैं। जहां देहरादून में अपराध की बाढ़ आई तो कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस निशाने पर आ गई। चारों ओर से आलोचना झेल रही देहरादून पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने के लिए कई ऑपरेशन चला रही है। इनमें ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक, ऑपरेशन नाइट वॉच, ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन क्रैकडाउन मुख्य है। देहरादून पुलिस ने पिछले 1.5 महीने के ऑपरेशन क्रैकडाउन के आंकड़े जारी किए हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत देहरादून पुलिस ने पिछले 1.5 महीने में 4000 से ज्यादा संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ दून पुलिस ने कार्रवाई की है। देहरादून में अपराध नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया। एसएसपी के निर्देश पर एसपी सिटी और एसपी देहात के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमों ने पूरे नगर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक के सूर्या ज्वाला गांव में वन विभाग को एक मादा बाघिन ट्रैंकुलाइज करने में सफलता मिली है। सोमवार देर रात वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने अभियान चलाकर बाघिन को काबू में लिया और उसे सुरक्षित रूप से रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को गांव की हंसी देवी पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बागेश्वर में कतियोर महोत्सव रंग, सुर और सम्मान के साथ संपन्न हुआ, लेकिन समापन के साथ ही एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। गरुड़ में आयोजित इस 4 दिवसीय महोत्सव में लोक संस्कृति, संगीत और कला का शानदार संगम देखने को मिला। इसी मंच से दिव्यांग कलाकार लच्छू पहाड़ी को लेकर की गई कथित टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी घमासान तेज हो चुका है। कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए माफी की मांग की, जबकि संबंधित विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए बयान को
तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कह दी। अब ये मामला सामाजिक सम्मान के साथ साथ राजनीतिक जिम्मेदारी का बड़ा मुद्दा बन गया है। आज आप कत्यूर की ऐतिहासिक धरती पर आप पहुंचे और ये कत्यूर की ऐतिहासिक धरती पर एक सोच के साथ कत्यूर महोत्सव का आगाज हुआ। वो आगाज 3 तारीख से 6 तारीख के समापन के कत्यूर महोत्सव का आज समापन है। समापन सत्र चल रहा है जिसमें सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सम्मानित जनता यहाँ पर पहुंची हुई है। इस 4 दिवसीय कत्यूर महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम, स्टार नाइट और खेल प्रतियोगिताएं, विभिन्न दूर दराज से आए हुए व्यापारी वर्ग, रागी स्टॉल, आज तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई। नैनीताल में शादी समारोह के दौरान पड़ोसी मकान का छज्जा अचानक गिर गया, जिससे उस पर खड़े 6 लोग मलबे के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 4 महिलाएं, 2 बच्चे शामिल हैं, तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के कारण एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। देहरादून में एलपीजी का बैकलॉग हजारों में पहुंच गया है। इसी को देखते हुए डीएम ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शादी के लिए एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के कायदे अब बदल दिए गए हैं। शादी के लिए गैस सिलेंडर चाहिए तो समारोह से 10 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति तथा खाद्य निरीक्षक कार्यालय में किया जाएगा। आवेदन के लिए 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ शादी का कार्ड और आधार कार्ड संलग्न करना आवश्यक है। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन सेक्टर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नदी में छोटा विमान उतारकर उसने बड़ी छलांग लगाई है। ऋषिकेश में सी प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग हुई। इसे उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से पहले पर्यटन और कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। गंगा बैराज पर यह पल बहुत ही ऐतिहासिक था, जब एक प्राइवेट कंपनी ने सी प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग की। आसमान से उड़ता जहाज जैसे ही पानी के ऊपर उतरा, इसे देखने वालों की भारी भीड़ लग गई। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बैरियर नंबर 6 पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की और दमकल विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। ये मेरे ख्याल से स्कूटी, जो बैटरी वाली स्कूटी होती है, वो उसका है यहाँ पे शोरूम, और बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से यहाँ पे आग लगी थी। हम तुरंत आए मौके पे, देखा तो कहीं चारों तरफ से बंद पड़ा है ये। तो इन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसी जगह पे गोदाम न रहे जहाँ पर हमारे फायर सर्विस काम कर सके, गाड़ी जा सके। फिर पीछे से दीवार तोड़नी पड़ी, 3 गाड़ियां मंगाई गई, तब जाके हमने काबू पाया। अब लगभग तो ये वो स्कूटी तो हमने सारी बचा दी इनकी, बाकी बैटरी जो है वो मेरे ख्याल से लगभग होंगे इनके पास 2-2.5 लाख का। कारण तो अब ये शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, बाकी तो कुछ जानकारी मुझे जो मिली है वो मैं बता रहा हूँ आपको। शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। राजधानी देहरादून में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सुबह का नजारा शाम जैसा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बदलाव का पूर्वानुमान जताया था। राज्य के कई जिलों जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन की संभावना है, तो वहीं 3300 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा राज्य के बाकी जिलों में भी कई स्थानों पर बारिश और गरज चमक के आसार हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और उत्तरकाशी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।